भारत में कहीं कहीं जो स्थिति बनी हुई है उससे आप सब लोग अवगत हैं। कहीं ना कहीं ये अनुकूल तो सबको नहीं लगता है। युद्ध की स्थिति जब महाभारत समय में भी बनी थी तब भी कईयों थोड़ा कम, इसको थोड़ा कम कर दीजिए। हाँ, हल्की हवा बस। युद्ध की स्थिति जब तब भी बनी थी तब भी ठाकुर जी का भी मन नहीं था कि युद्ध हो, इसलिए शांति प्रस्ताव लेकर के भगवान दुर्योधन के पास गए थे और दुर्योधन को जाकर के ठाकुर जी ने युद्ध होने से क्या क्या होता है ये सब बताया था। कितने बालक अनाथ हो जाएंगे, कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, निर्दोष लोगों के प्राण चले जाएंगे। और युद्ध से केवल इतना ही होता है ऐसा नहीं है। एक राष्ट्र का, एक राज्य का जो धन बल, मन बल है, सैन्य बल है, वो भी तो घटता है। कहीं ना कहीं युद्ध के समय पर देशों की जो इकोनॉमी है वो भी तो डाउन जाती है। बहुत कुछ होता है। एक प्रकार से आप जब युद्ध की स्थिति आती है तो अपने तत्कालीन समय से लगभग 10-20 वर्ष पीछे चले जाते हो। इसलिए युद्ध चाहता तो कोई भी नहीं है। ठाकुर जी ने भी दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन समझाने के बाद भी जब दुर्योधन नहीं माना, सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, मैं सुई के नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा बिना युद्ध के। तब ठाकुर जी बोले तो फिर तैयारी करो। कई लोग कहते हैं कि अर्जुन को मोह हुआ था, अर्जुन तो कह रहा था कि हमारे परिवार के, इनको क्यों मारे। ठाकुर जी ने उसको क्यों प्रवोक किया कि नहीं मारो, क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं कि ये युद्ध का अधिकारी है। इसको समझा चुके हैं हम, इसको बता चुके हैं, इसको सब रूपरेखा पता है, लेकिन ये अपनी स्थिति से बाज आने वाला नहीं है, इसलिए इसके लिए युद्ध ही उचित है। तब भगवान ने कहा युद्ध च करो, युद्ध करो। ठीक वैसी ही कहीं ना कहीं स्थिति हमारे पड़ोसी देश की है। वो दुर्योधन जैसे हैं, उनको पता है, उनको समझाया भी जा चुका है और स्थिति भी उनकी ऐसी है कि अगर आंख ज्यादा दिखा दी भारत ने तो शायद हो सकता है कि किसी स्थिति में रहने लायक भी ना बचें, लेकिन फिर भी उनका स्वभाव है। तो अब की बार थोड़ा सा भारत ने पहले जितना नहीं किया था उतना थोड़ा करने का प्रयास किया है, थोड़ा दिखाया है। अब भी पूर्णतः भारत नहीं अपनी स्थिति प्रकट कर रहा है, थोड़े थोड़े बाण छोड़ रहा है। यह आवश्यक है और हम आप सब लोगों को इस समय श्री गोदावरी जी में, श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान से, श्री दत्त प्रभु से, भागवत जी से, संत जनों से, गुरुजनों से, आचार्य जनों से प्रार्थना करनी चाहिए। सबको सम्मति दे भगवान। हमारे पड़ोसी देश के जो लोग हैं उनको सम्मति मिले और युद्ध की योजना ना बने, क्योंकि कहीं ना कहीं कितने बालक, कितने वीर, कितने पुत्र, कितने भाई, कितने पति खड़े हैं हम सबकी रक्षार्थ। कोई माँ, अब हम आप सब लोग तो बड़े आनंद में हैं, लेकिन पता नहीं कितने परिवारों की माँ चिंता में होगी कि उनका बेटा वहां खड़ा है, सीमा पर है। कितनी माताएं, कितनी पत्नियां कितनी चिंता में होंगी कि उनका जो वर है, सौभाग्य है, वो सीमा पर खड़ा है। कितनी बहनें चिंता में होंगी, रक्षाबंधन आने वाली है और उनके भाई अभी सीमा पर खड़े हैं। और केवल भाई नहीं हैं, बहनें भी हैं। और अब जो ऑपरेशन चल रहा है इसका तो पूर्ण कर्णधार 2 बहनें ही संभाल रही हैं विशेष रूप से।
तो ये सौभाग्य है हमारा, हमको तो रोज प्रार्थना करनी चाहिए। गोदावरी मैया से नित्य प्रार्थना करो। कोई माँ का लाल, कोई बहन का भाई या किसी भी कन्या का सौभाग्य उजड़े ना, सब बहुत व्यवस्थित हो जाए, सब बहुत मंगल हो जाए। हे गोदावरी मैया, हे गंगा मैया, हे त्र्यंबकेश्वर भगवान, हम तो पिछली कथा में भी कह के आए और इसमें भी यहाँ भी कहेंगे कि जो भी, और बल्कि यहाँ पर तो इतने अनुष्ठान चल रहे हैं गायत्री के, अनुष्ठान करता भी यहाँ कथा में बैठे होंगे। कम से कम आपके अनुष्ठान में इतना हो जाए कि जब तक ये संभावना चल रही है तब तक नित्य गायत्री मैया से आप प्रार्थना करो कि हमारे अनुष्ठान का आज का दिन, कल का दिन, परसों, जब तक ये संभावना चल रही है, इसका संपूर्ण बल भारत के सैनिकों को प्राप्त हो, वो भी सुरक्षित हो। दत्त धाम सामान्य भूमि नहीं है, यहाँ असंख्य गायत्री की उपासनाएं हो चुकी हैं। अगर यहां बैठ करके हम आप सब लोग एक साथ प्रार्थना करेंगे तो शायद गायत्री मैया, जो कि सर्वशक्तिमान, जिनकी कृपा का दर्शन पूरा विश्व करता है, ऐसी गायत्री माता, ऐसे दत्त भगवान, ऐसी गोदावरी मैया कृपा करें और किसी सेना के किसी भी वीर को वीर गति प्राप्त ना हो, सब सुरक्षित अपने अपने स्थान पर रहें, ऐसी हमारी प्रार्थना। और जल्दी ही ये जो चल रहा है ये समाप्त हो, विश्राम हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आज आप सब लोग देख ही रहे हैं रूपरेखा कैसी बनी है अभी यहाँ की, क्योंकि किशोरी जी का प्रादुर्भाव होना है। श्री लाडली जी की आज प्रादुर्भाव की कथा है। आज गोदावरी मैया यमुना जी बन गई हैं। आज यहाँ के आसपास के पर्वत श्री गोवर्धन बन गए हैं। आज हमारे दत्त प्रभु साक्षात श्री बिहारी जी के रूप में लग रहे हैं। हमारे दत्तदास महाराज जी आज वृषभानु जी बने हैं। हमारे मंच पर विराजमान आचार्य गण ब्रज के आचार्य जन बनकर के आए। किशोरी जी का प्रादुर्भाव होते ही वेदध्वनि होगी, स्वस्ति वाचन होगा। आज कितना सुंदर यहाँ 56 भोग का क्रम सजाया गया है, कैसी सुंदर सुंदर हंडियां प्रस्तुत की गई हैं। कहीं ना कहीं यह भी एक उपासना, ब्रज की उपासना पद्धति तो यही है। कहीं पर तप किया जाता है, कहीं पर व्रत किया जाता है। ब्रज में सारे व्रत तप सब उत्सव हैं। तो आज ये उत्सव मना करके हमारी तो श्री किशोरी जी से प्रार्थना रहेगी कि भारत में सब मंगल हो जाए। जैसा मंगल में अभी हम आप सब लोग अनुभव कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर में करेंगे जब किशोरी जी का प्राकट्य होगा, ऐसी मंगलमयी की ब्यार, ऐसी सुंदर हवा, जैसे गर्म हवा में कभी कभी ठंडी हवा स्पर्श करती तो बहुत सुख मिलता है ना, ऐसी अभी भारत में थोड़ी सी युद्ध की गर्म हवा चल रही है। तो हम आप सब लोग दत्त धाम में बैठ करके श्री किशोरी जी के प्रादुर्भाव का उत्सव मना करके एक शीतल ब्यार बहान चले उत्सव की, जो जहां जहां होती हुई जाए और जम्मू कश्मीर तक सब कुछ बिल्कुल आनंदमय हो जाए, उत्सव में हो जाए, सुख में हो जाए। तो उसी की रूपरेखा बनी है। क्या सुंदर मंच बना है महाराज जी। बड़े बड़े हमने मंच देखे, बहुत सुंदर सुंदर टेंट वाले देखे, पर दत्त धाम जैसा कुछ नहीं है। यहाँ गोबर के चौके पर बैठना एक मखमल के गद्दे से भी ज्यादा सुखदाई लगता है। यहाँ पर 3D स्क्रीन की जगह ये गोबर के लेप में और ये कुछ जूट के से ये इन पर्दों में बैठना, वो LED स्क्रीन और वो पूरा AC एयर कंडीशन पूरा ऑडिटोरियम, उससे ज्यादा सुख लगता है। जो लोग दत्त धाम नहीं आए हैं, केवल टीवी पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं कथा को, आप सब लोग क्या खो रहे हैं हम आपको कैसे बताएं। यहां जो सुख है, यहां जो आनंद है वो अद्भुत है। और जगह तो संसार में सुख के लिए संसारी वस्तुओं का प्रयोग करना पड़ता है, पर यहां पर तो वैदिक वस्तुओं के प्रयोग से अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। आज सुबह सुबह सब हमारे वैदिक ब्राह्मणों के साथ, दत्त धाम के परिकर के साथ क्या सुंदर
क्रिकेट हो रहा था, जहां पूर्व में कथा हुई आज वहां हमारा खेल चल रहा था। ब्रजवासियों ने 2 बार दत्त धाम के सब परिकर को हरा दिया महाराज जी। आप नहीं थे इसलिए हार गए सब लोग। तो या फिर ये समझ लीजिए मैं था इसलिए हम जीत गए। क्योंकि जैसे ही मैं आउट होता हूं ना तो हमारे अगले बैट्समैन की पैर टूट जाती है, तो उसकी जगह फिर मैं ही आ जाता हूं दोबारा। तो ये सब आनंद होता है। और हम तो सत्य बताएं, इस बार तो हम बहुत आनंद करने आए हैं। हम ना तो किसी से ऐसे मिल रहे पर्सनली, ना कुछ ऐसा, बस, और ना हमारा मन भी नहीं हो रहा कहीं बाहर जाने का। जबकि मैं पिछली बार ना सिखाया तब भी कहीं नहीं गया, अभी भी सोच के तो आया था कि जगह जगह दर्शन करने जाऊंगा, पर यहाँ आके जाने का मन ही नहीं होता। यहाँ लगता है कि बस यहीं रहें, यहीं आनंद करते रहें। ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि हनुमान जी महाराज एक बार फिर प्रकट हो जाएं, और जैसे हिमालय पर्वत की एक श्रृंखला लेकर के लंका गए, ऐसे दत्त धाम को उठा के वृंदावन ले चलें, और वहीं दत्त धाम विराजमान हो जाए। और हम तो महाराज जी फिर यहीं पड़े रहेंगे दत्त धाम में, आनंद करते रहेंगे। और आज हमने महाराज जी को प्रसाद के समय, राजभोग के समय एक निवेदन किया, महाराज जी अब कथाएं तो 2028 तक हमारी सब हैं, कहां कहां हैं सब व्यवस्थित है, लेकिन फिर भी हर वर्ष दत्त धाम आएंगे ही आएंगे। और ये बात भी मंच से कह दूं ताकि ठाकुर जी लाज रखें, अब सप्ताह के लिए नहीं आएंगे, मास कथा के लिए ही आएंगे, 1 महीना के लिए ही आएंगे। आज मुझे महाराज जी इतना दुख हो रहा था, एक तो कल में आया इतने विलंब से तो 1 दिन निकल गया, फिर दूसरा आज का दिन भी, अब 2 दिन तो हो ही गए, बच्चे 5 दिन। अब 5 दिन बाद यहां से हम कैसे जाएंगे, कैसे मन लगेगा? वो आनंद, वो सुख जो यहां प्राप्त होता है वो अद्भुत है। तो बस इसलिए अब मास कथा के लिए ही आना होगा। हमारे महाराज जी से वादे तो पिछली कथा में बहुत हुए थे, चातुर्मास के हुए थे, कल्प कथा के हुए थे, जाने क्या क्या वादे हुए थे, लेकिन बाकी वादे तो ठाकुर जी देखेंगे कब पूरे हों। महाराज जी हमें ऐसा लगता है कि चातुर्मास और कल्प कथा ये भली प्रकट रूप से नहीं होती है, लेकिन आपके और मेरे मन में होती रहती है। हम नित्य दत्त धाम को याद करते हैं तो ऐसा लगता है 4 महीना तो दत्त धाम याद रहता ही है, तो हो गई चातुर्मास कथा। और अब तो ऐसा संबंध हो गया है कि अब जीवन भर दत्त धाम याद रहेगा, तो हो गई कल्प कथा। ये जीवन भर, ये 24 घंटे, दिन में ऐसा 24 घंटे में एक क्षण नहीं जाता होगा कि दत्त धाम की याद ना आवे, आती है। यहाँ का जो माहौल है, वातावरण है, वो अद्भुत है, उसका सुख मिलता है। इसलिए महाराज जी आज तक हमने किशोरी जी के प्राकट्य की कथा इतने विस्तार से नहीं कही, आज पहली बार कहेंगे श्री दत्त धाम में। इसलिए आप सब लोग खूब ध्यान से सुनना। किशोरी जी की बाल लीला भी कल से सुनाएंगे, कुछ निकुंज की लीलाएं भी सुनाएंगे। वृंदावन रसोत्सव नाम है। अनेक बार वृंदावन की रस कथाओं पर चर्चा करने को मिली, लेकिन जैसी दत्त धाम में होगी वैसी और कहीं नहीं हुई होगी। ये अद्भुत है, ये स्थान का प्रभाव है। तो आइए चलते हैं अब उत्सव की ओर। और वृंदावन, भारत के इस छोटे से कोने से एक उत्सव की पॉजिटिविटी, एक उत्सव की सकारात्मकता हम प्रारंभ करें, ताकि भारत में जो अभी सब लोग बड़े परेशान, दुखी और थोड़े थोड़े नकारात्मक ऊर्जा से उत्पन्न हो रहे हैं, उस सब के मन में प्रेम उत्पन्न हो। किशोरी जी से ऐसी प्रार्थना करते हुए आइए आज के मंगल भाव में प्रवेश करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आप सबसे हमारी प्रार्थना है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। श्री राधा तत्व समझ पाना सबके बस की बात नहीं है। भगवद रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना, ये रस की बात है। हमें क्षमा करें, मंच पर हमारे चारों आचार्य जन विराजमान हैं, यहां पर सब गुरुजन बैठे हैं, लेकिन महाराज जी एक बार को वेद भी समझ में आ जाएगा, एक बार को व्याकरण भी समझ में आ जाएगी, एक बार को मीमांसाएं भी समझ में आ जाएंगी,
लेकिन श्री किशोरी जी के तत्व को समझना सबके बस की बात नहीं। हमारी लाडली जी को, किशोरी जी को जीवन व्यतीत कर देते हैं लोग वृंदावन में। बड़े बड़े संस्कृतज्ञ, बड़े बड़े वैदिक, बड़े बड़े ज्ञानी वृंदावन में जाकर के लोट लगाते हैं, लेकिन तब भी किशोरी जी के तत्व को नहीं पहचान पाते। इसलिए उस तत्व में कुछ कहना, मैं पहले ही अपने आप को सावधान आप सबके आगे सरेंडर कर रहा हूं कि मैं प्रयास तो कर रहा हूं कि मैं कहूंगा कुछ, लेकिन आप समझ पाओगे इसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है। और दिन की कथाओं की मैं जिम्मेवारी लेता हूं, लेकिन किशोरी जी के तत्व को तो कोई प्रेमी ही समझ सकता है, कोई प्रेम भाव ही समझ सकता है। इसलिए आज ज्ञानी, वैरागी, विरक्त होकर के मत बैठिएगा, आज तो प्रेमी बनकर के बैठो। किशोरी तो रे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तो रे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कौन, बैठी रहूं कुंजन के कौन, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तो रे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तो रे चरणन की रज पाऊं। तो श्रीमन नारायण भगवान, अब बिल्कुल प्रारंभ से सुनिए, वही श्रीमन नारायण साक्षात श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए। उन्हीं श्री कृष्ण की तीन प्रधान शक्तियां हैं। भगवान श्री कृष्ण की तीन प्रधान शक्तियां हैं। एक है स्वरूप शक्ति, दूसरी है तटस्था शक्ति, और तीसरी है माया शक्ति। सबसे पहली स्वरूप शक्ति, दूसरी तटस्था शक्ति, और तीसरी माया शक्ति। माया शक्ति किसको कहते हैं? जिस माया में हम आप सब लोग आकर्षित होते हैं, इस माया को भी संसार में ठाकुर जी की शक्ति से ही प्रकट हुई है। जैसे कई लोग हैं, वो शरीर जन्म लेते हैं तो वो शरीर को सुख देना ही अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं। उनका उद्देश्य क्या है? हमें खाना है, हमें सोना है, हमें ऐसा पहनना है, ऐसा पीना है। वो कहीं ना कहीं शरीर की इच्छा पूर्ति में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर माया शक्ति का प्रभाव होता है, उनके ऊपर माया शक्ति है। वो भी भगवान का स्वरूप है। अगर माया शक्ति नहीं होगी तो संसार कैसे चलेगा? गाड़ियों का शौक होना, फोन्स के शौक होना, बड़े बड़े ऐशो आराम होना, अपने सुख के लिए कुछ भी खाना, कुछ भी पहनना, कुछ भी पीना, कहीं भी घूमना, कहीं भी जाना, किसी से भी संबंध बनाना, ये सब माया कराती है। और ये भगवान की शक्ति है, माया शक्ति। सब लोग बहुत सावधानी से सुनो। अच्छा, एक बात मैं कह दूं, ये माया शक्ति में, माया शक्ति की कृपा जिनके ऊपर होती है वो दत्त धाम में नहीं रह सकते। माया शक्ति वाले दत्त धाम में नहीं रह सकते, क्योंकि यहां तो देहाभिमान शून्य होना पड़ेगा, यहां तो देह के अभिमान से परे होना पड़ेगा, तभी आप यहां निवास कर सकते हो। तो भगवान की तीसरी शक्ति माया शक्ति, ये संसार के प्रति आकर्षण करने वाली ये माया शक्ति है। दूसरी ठाकुर जी की होती है तटस्था शक्ति। ये तटस्था शक्ति कौन सी होती है? जैसे मेरे सामने आपने बहुव्यंजन रखे और मेरे सामने दूसरी तरफ आपने सूखी दाल और रूखी रोटी रखी,
एक तरफ बहुव्यंजन है और एक तरफ सामान्य भोजन है। दोनों को पाने की सामर्थ्य मेरे पास है, लेकिन मैं क्या पाता हूं ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। सामर्थ्य दोनों पाने की है, मैं बहुव्यंजन भी पा सकता हूं, मैं सामान्य रोटी सब्जी भी पा सकता हूं, लेकिन मेरी इच्छा किस तरफ जाती है वो मेरे ऊपर निर्भर करता है। आंखों को देखने की, कानों को सुनने की, नासिका को सूंघने की, जीभ को चखने की, हाथों को पकड़ने की, पैरों को चलने की, त्वचा को स्पर्श की, ये सब शक्तियां जो हैं ठाकुर जी हम सबको शक्ति युक्त करके भेजते हैं, तटस्था शक्ति। लेकिन उससे उपभोग क्या करना है ये हमारे ऊपर है। हमारी सर्वांगीण इंद्रियों को जो शक्तियां उपभोग करने की प्राप्त होती हैं ये तटस्था शक्ति है। कई लोग महाराज जी ऐसा कहते हैं कि सब भगवान की कृपा से होता है, तो क्या व्यक्ति पाप भी ठाकुर जी की कृपा से ही करता है? व्यक्ति के चित्त में बैठ के ठाकुर जी पाप करवाते हैं? बात ऐसी है, करंट तो निकला है, अब उसका उपयोग करके या तो उससे बल्ब जला लो, या तो उससे पंखा चला लो, या तो उससे एसी चला लो, या तो कूलर चला लो, और या फिर उसका दुरुपयोग करके किसी के हाथ में पकड़ा दो, उस मर जाएगा। शक्ति तो निकली है, शक्ति तो प्रवाहित हुई है, उसका सदुपयोग और दुरुपयोग हमारे हाथ में। हमारी सर्वांगीण इंद्रियों को जो उपभोग करने की शक्ति प्राप्त है ये तटस्था शक्ति है। और पहली शक्ति ठाकुर जी की है स्वरूप शक्ति। स्वरूप शक्ति जहां स्वरूप में नाम, रूप, लीला और धाम चारों आते हैं। माया शक्ति जो है उसका उपभोग संसारी लोग करते हैं। तटस्था शक्ति जो है इसका उपभोग योगी लोग करते हैं, और स्वरूप शक्ति का उपभोग भक्त लोग करते हैं। हम आप सब लोग जो यहां बैठे हैं ना, हम कौन सी शक्ति के उपासक हैं? हम तीनों शक्तियों के उपासक हैं। हम माया शक्ति में भी पड़े हैं, हम तटस्था में भी पड़े हैं, और हम स्वरूप में भी पड़े हैं। एक जगह स्थिर नहीं हुए। हम आप में से एकाध दो चार ऐसे हैं जिनकी एक ठौर होगी, या तो पूर्ण रूपेण माया में है, या पूर्ण रूपेण तटस्था में है, या पूर्ण रूपेण स्वरूप में है। अगर वाणी क्लिष्ट लगती हो तो क्षमा करना, पर यह समझना बहुत जरूरी है किशोरी जी के तत्व के लिए। भगवान की स्वरूप शक्ति ये प्रथम है, और स्वरूप शक्ति के भी 3 अंग हैं। भगवान की स्वरूप शक्ति किन किन रूपों में प्रकट होती है? तो उसमें पहला है संघनी शक्ति। संघनी का मतलब क्या है? ठाकुर जी के धाम, ये भगवान की संघनी स्वरूपा है, ये संघनी स्वरूप है। वृंदावन है, द्वारिका है, जगन्नाथपुरी है, बद्रीनाथ है, दक्षिण में श्रीरंगम है, श्रीनाथ द्वारा राजस्थान में है। अच्छा, ये तो है पृथ्वी के, और फिर इसके बाद जाओ तो वैकुंठ है, साकेत है, गोलोक है। ये भी भगवान के स्वरूप माने। जब वृंदावन भगवान का स्वरूप ही तो है, श्री जगन्नाथपुरी धाम भी जगन्नाथ भगवान का स्वरूप है, द्वारिका धाम भी द्वारिकाधीश का स्वरूप है। मतलब धाम भी भगवान का स्वरूप माना जाता है। स्वरूप के 3 रूप हैं। पहला संघनी स्वरूप, ये धाम के रूप में प्रकट होता है। बहुत सावधानी से सुनो। दूसरा है स्वरूप का रूप, संवित रूप, संवित स्वरूप। संवित स्वरूप कौन सा होता है? ज्ञान। कई बार आप धाम नहीं जाते, कई बार आप ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं करते, लेकिन कथा में सुनाया गया जो ज्ञान है
उस ज्ञान से ही आपको ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाता है। ये कथा, ये भी तो ठाकुर जी का स्वरूप है। वक्ता मंच से बोलता है, श्रोता को अनुभव होने लग जाता है, ये संवित स्वरूप है। और तीसरा स्वरूप है आह्लादनी स्वरूप, आह्लादनी शक्ति। समझ रहे हैं ना आप सब भावों को? 3 प्रकार की शक्तियां, उन 3 प्रकार की शक्तियों में प्रथम शक्ति स्वरूप शक्ति, उस स्वरूप शक्ति के 3 अंग हैं, संघनी, संवित और आह्लादनी। जिसमें संघनी स्वरूप जो है वो धाम का है, संवित स्वरूप जो है वो कथा का है, और आह्लादनी स्वरूप जो है वो प्रेम का है। कई लोग अपने जीवन में नाम जप धर्म केवल इसलिए करते हैं क्योंकि उनको धाम चाहिए, हमें वैकुंठ जाना है, हमें गोलोक धाम जाना है, हमें साकेत जाना है। वो अपने जीवन को पुण्यमय बना के रखते हैं ताकि मृत्यु के बाद उनको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए। वो ठाकुर जी के किस स्वरूप के अधिकारी हैं? संघनी स्वरूप। पाप मत करो, दुराचार मत करो, ऐसा व्यवहार मत करो, अरे जीवन में कोई ऐसी क्रिया मत करो कि तुम वैकुंठ जाने से वंचित हो जाओ। ये संघनी स्वरूप के उपासक हैं। कई लोग संवित स्वरूप के उपासक हैं, उनको वैकुंठ जाने से इतना प्रलोभन नहीं है, उनको साकेत की इच्छा नहीं है, उनको गोलोक धाम जाने की इच्छा नहीं। उनके लिए क्या है? बोले पृथ्वी पर हमारा जन्म हुआ, यहीं कथा भागवत कीर्तन और उत्सव करके यहीं वैकुंठ प्रकट कर लो, यहीं साकेत का अनुभव कर लो, यहीं गोलोक धाम का अनुभव कर लो। और तीसरा स्वरूप है ठाकुर जी का आह्लादनी स्वरूप। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, संधनी और संवित, इन 2 का अधिकार मुझे, आपको, हम सबको है, पर ठाकुर जी का जो आह्लादनी शक्ति का स्वरूप है उसका अधिकार केवल ठाकुर जी को है। ठाकुर जी ने उसका प्रयोग अपने लिए किया है। भाई हम सबका स्वरूप होता है कि हम कुछ अंश परिवार वालों के लिए रखते हैं, कुछ अंश मित्रों के लिए रखते हैं, कुछ अंश व्यवहार के लिए रखते हैं, कुछ अंश संसार के, और कुछ अंश अपने लिए भी तो रखते हैं। अभी तक हमने जितने नाम बताए, स्वरूप शक्ति, तटस्था शक्ति, माया शक्ति, संगनी शक्ति, संवित शक्ति, ये सब ठाकुर जी ने सबके लिए बनाई। एकमात्र एक ऐसी शक्ति है जिसको अपने लिए प्रयोग किया, आह्लादनी शक्ति। और वह आह्लादनी शक्ति कौन है? श्री कृष्ण का धाम संघनी शक्ति है, श्री कृष्ण का ज्ञान संवित शक्ति है, और श्री कृष्ण के भीतर उत्पन्न होने वाला आनंद, प्रेम, उन्माद, उत्साह, वो आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी, श्री किशोरी जी हैं। आपके चित्त में आनंद उत्पन्न होता है तो आप क्या करते हो? आप उसको हंस करके प्रकट कर देते हो, आप उसको नाच करके प्रकट कर देते हो, आप उसको खेल करके प्रकट कर देते हो, आप उसको तैयार होकर प्रकट कर देते हो, आप कुछ बना करके प्रकट कर देते हो। ठाकुर जी के चित्त में जब आनंद उत्पन्न हुआ तो ठाकुर जी हंसे नहीं, नाचे नहीं, ठाकुर जी ने कुछ बनाया नहीं, कुछ गाया नहीं। अपने उस समस्त आनंद को, जो नाचता भी है, जो गाता भी है, जो हंसता भी है, जो श्रृंगार भी करता है, जो सब प्रकार से आकर्षक है, ठाकुर जी का वह हृदय का आनंद ही किशोरी जी के रूप में प्रकट हो गया। आपका आनंद आपसे विलग नहीं होता, आपका आनंद आप में ही दिखने लगता है, पर ठाकुर जी का आनंद विलग होकर के सन्मुख प्रकट हो गया। वो किशोरी जी है, वो श्री राधा रानी है, वो ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति। जब प्रेम प्रकट हुआ श्री कृष्ण के चित्त में, तो निकुंज में बैठे हुए श्री श्याम सुंदर मन में विचार करने लगे
अब इस प्रेम को कैसे व्यक्त करूं? अरे परब्रह्म तो एकांत रहते हैं ना, परब्रह्म के साथ सब कोई नहीं है, वो तो एकम है। तब एकम ठाकुर जी के चित्त में जब प्रहलाद आनंद का वह उन्माद उत्पन्न हुआ, तब श्री ठाकुर जी ने मन में विचार किया, इसको व्यक्त कैसे करूं, इसको प्रकट कैसे करूं। ठाकुर जी का विचार होता है और क्रियाएं होती चली जाती हैं। हमारी तरह ठाकुर जी को कर्म करना नहीं पड़ता, ठाकुर जी जो सोचते हैं वो हो जाता है। जैसे ठाकुर जी के चित्त में प्रेम उन्माद और आह्लाद उत्पन्न हुआ, वही प्रेम उन्माद आह्लाद तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, कंचन जैसा गौर वर्ण, मृग जैसे नेत्र, मधुर मुस्कान, सुंदर अलकावली, अद्भुत श्रृंगार स्वरूप, और यह सब धारण करके जो श्री कृष्ण एक आनंद की स्थिति में जो जो व्यक्ति करता है, वह सारे भावों को अपने अंदर समेट करके श्री किशोरी जी का स्वरूप प्रकट हो गया ठाकुर जी के सन्मुख। जिनको देख करके सब आकर्षित रहते हैं, वो जिनको देख करके आकर्षित हो गए, वो श्री किशोरी जी हैं, वो श्री लाडली जी हैं।